जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्तों। भक्ति आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य आचार्य। पंजाब में भक्ति आंदोलन के जनक कौन थे? गुरु नानक जी। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद जी। कबीर का जन्म कहाँ हुआ? लहर तारा काशी में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षा द्वारा फैला? संत ज्ञानेश्वर द्वारा। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने वाले कौन थे? रामानंद जी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के पुष्टि मार्ग के दर्शक की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने की थी। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव के लिए कीर्तन को अपना माध्यम बनाया? चैतन्य महाप्रभु ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शंकराचार्य ने किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? शंकर देव ने चलाया। गुरु नानक का धर्मोपदेश क्या था? माधव बंधुत्व। किस भाषा को लोकप्रिय के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली भाषा को। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन है? कबीरदास। महात्मा बुद्ध व मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी? राजकुमार भोजराज जी की पत्नी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह कथन किसका है? एकनाथ का। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। किस संत ने अपने भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद जी ने। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। दास बोध के रचयिता कौन थे? रामदास थे। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को माना जाता है। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? गुरु रामदास ने कराया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपना सिर कटवाना पड़ा था? गुरु तेग बहादुर को। महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? गुजरात के। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव जी को। मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय के अनुयायी थे? शिव नारायण संप्रदाय के। गुरु नानक का जन्म तलवंडी नामक स्थान पर अब किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तुलसीदास ने की। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। रायदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रैदास ने। रैदास किसके शिष्य थे? रामानंद जी के। निपख
नामक आंदोलन किस धर्म गुरु ने चलाया था? दादू दयाल ने चलाया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद जी थे, गुरु गोविंद सिंह। धर्म दीक्षा विधि या पाहुल की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, जो 10वें गुरु थे। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? बैसाखी। किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की? गुरु रामदास जी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब व किसने की? 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावी शासक कौन था? कृष्णदेव राय था। कृष्णदेव राय का शासक कब बना? 1509 ईस्वी में बना था। कृष्णदेव राय ने किन यूरोपीय वासियों को मैत्रीपूर्ण संबंध थे? पुर्तगालियों के साथ। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए? हम्पी में। बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किसने किया? मोहम्मद आदिल शाह ने किया। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बाबर के समकालीन थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश संगम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का के संत किस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? माधव विधारंडगे। संगम वंश का प्रमुख शासक कौन था? देवराय प्रथम था। किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया? देवराय प्रथम ने। विजयनगर का संघर्ष सदैव किसके साथ रहा? बहमनी राज्यों के साथ था। विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरै। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? ओली कुतुबुशाह ने। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बीजापुर में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। किस संगमवशी शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता है? देवराय द्वितीय को। किस शासक की उपाधि गजबे तेकर थी? देवराय द्वितीय की। किस विजयनगर सम्राट ने उत्तमतूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? कृष्णदेव राय ने। गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? कृष्णदेव राय एवं कुली कुतुब शाह के मध्य हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी? भू राजस्व इकट्ठा करना। अठपण का अर्थ क्या है? भू राजस्व विभाग से है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। शर्क सुल्तान के शासक काल में किस स्थान को पूर्व सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह यह हसन गंगू ने की थी। कश्मीर का शासक कौन था? कश्मीर का शासन या कश्मीर का अकबर के नाम से किसे जाना जाता था? जैनुल आबिदीन को। अमुक्तामालाद नामक काव्य की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने अमुक्तामालाद की रचना
किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की थी। मोहम्मद गौरी विजय प्रदेशों को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़ कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में मुस्लिम शासक की नींव किसने डाली? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब के खोखर के विरुद्ध था। भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? फारसी। आगरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? सिकंदर लोदी ने करवाया था। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कहाँ है? दिल्ली में। कुतुब मीनार का शुभारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। किसके शासक काल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के शासक काल में। सांकेतिक मुद्रा का चलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा? मोहम्मद बिन तुगलक को। पढ़ा लिखा था, बट पढ़े लिखे तो आजकल गधे हो जाते हैं भाई, लोग पागल बना के रखे हैं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दी जाती है? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत में पराजित करने का प्रयास किया? दिल्ली के किस सुल्तान ने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। विदेशी यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। इब्न बतूता किसके शासक काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? खलीफा थे मुबारक शाह खिलजी जी ने। खिलजी वंश की स्थापना कब व किसने की? 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुस फिरोज खिलजी ने की थी। भारतीय इतिहास में बाजार या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा लाई गई? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लाई गई थी। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। 11वीं सदी में भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक को स्थानीय सेना बनाया गया? अलाउद्दीन खिलजी को। गुल उखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? सिकंदर लोदी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? मलिक। तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1398 ईस्वी में। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन की। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल शासक कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। जो काम करता था सब उल्टा हो जाता था। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया? मोहम्मद बिन तुगलक।
तुगलकनामा की रचना किसने की? अमीर खुसरो ने की। अमीर खुसरो ने किस भाषा किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली की भाषा में। भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ था? तुर्कों के समय हुआ था। कौन सा शासन दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था? उसने दीवान एक हैरात नामक विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने। किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना जाता है? सितार को। संगीत की हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। संगीत की कव्वाली शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां होने पर भी गुलाम वंश के शासक अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं कर पाए? मंगोल आक्रमण का भय होने के कारण। किस शासक को द्वितीय सिकंदर अथवा सिकंदर शाही कहा जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जी को। सिक्कों पर खलीफा का नायाब किस सुल्तान को माना गया? फिरोज शाह तुगलक को। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां टकला। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज शाह तुगलक के शासक की विशेषता क्या थी? गुलामों के महल, गुलामों के लगल विभाग, दीवान ए बंदगाह की स्थापना की। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों पर जाल बिछाया कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर के समान विश्व विजय की योजना को ठुकरा दिया? अला उक मुल्क के कहने पर। किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने भूमि मापने के पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई थी? मोहम्मद गौरी जी ने। कितना धार्मिक आदमी था मोहम्मद गौरी। अलाउद्दीन खिलजी का राज दरबारी कवि कौन था? अमीर खुसरो। किस शासक ने अपना उपनाम अब्दुल मजीद रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा पे। रजिया बेगम को मारने में किसका हाथ था? बहराम शाह का। जवाबित किससे संबंधित है? राज्य कानून से। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसफ। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? अलाउद्दीन खिलजी। मस्त आदमी रहा एक मतलब। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासक की घटनाओं का वर्णन किया जाता है? रहला पुस्तक में। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तादार था? बुलंदशहर फतेहपुर का। चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तंजौर। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था? राजेंद्र फर्स्ट। तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजराजा प्रथम ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा की विश्वविख्यात कैलाश रामनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। चोल वंश का संस्थापक विजयपाल पहले किसका सामंत था? पल्लवों का। संगार्थ दीपिका की रचना किसने की? वेंकट माधव ने। तैलब सेकंड ने किस नदी में आत्महत्या की थी? तुंगभद्रा नदी में। थैंक यू फॉर
थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। अब मिलेंगे हम आप लोगों को अगले वीडियो में।